प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? अच्छा, सही चल रही है, वेरी गुड। अच्छी चलनी चलनी चाहिए, ठीक है। अच्छी मतलब अच्छी खासी चलनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। डेट आ सकती है। अभी जो आप देख रहे हो सिचुएशन अभी थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, तो हो सकता है इसी बीच में 2-3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो जाए, राइट। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को बहुत ज्यादा जोर शोर से अब करना है हमें, ठीक है। अच्छी खासी तैयारी होना चाहिए। रीजनिंग में जितने क्वेश्चंस, जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बनना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोग के कहने पे सिटिंग अरेंजमेंट में भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम एक क्लास और ले लीजिए, प्रैक्टिस और करा दीजिए इस क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की। तो आज मैंने यहाँ पर सर्क्यूलर अरेंजमेंट, जिसको हम वृत्ताकार कहते हैं, और आयताकार, और जो लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट होते हैं, है ना, रेक्टेंगल और एक लाइन पे बेस्ड अरेंजमेंट जो होते हैं, वो अरेंजमेंट भी आज हम लोग करने वाले हैं। मैम कल का वीडियो अपलोड नहीं है मैम। बेटा कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। कल रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई थी, बाकी अगर सब्जेक्ट की क्लास हुई होगी तो अपलोड हो जाएंगे आज तक, है ना। आज का और वेट कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दूसरी बात, आप लोग जैसा कि बोल रहे थे मशीन इनपुट के क्वेश्चंस भी मैम आप दे दीजिए, तो मैं 1 या 2 दिन में मैं उस पर काम कर रही हूँ। और 10-20 नहीं, मैं सोच रही हूँ कि थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस ही आप लोग को दूं, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। 1-2 दिन में आप लोग को वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट। बेटा नूर अली, आप सिटिंग अरेंजमेंट एक बार हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दीजिए, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग ये टॉपिक लिए हैं अगेन, राइट। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तक जितने भी टॉपिक हो गए हैं सिवाय लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है, पहले समझ लीजिए। आप क्वेश्चन टाइप करना बंद कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शैलेंद्र गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रही थी रीजनिंग में जो जो आया है, जैसे हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग भी पढ़ा। वर्बल रीजनिंग में हमने सारे टॉपिक कवर किए, जैसे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, तो इनइक्वालिटी, ये जितने भी टॉपिक हम लोगों ने वर्बल रीजनिंग में पढ़े हैं, सारे टॉपिक मैंने आपको पहले वो टॉपिक्स कराए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, राइट। अभी आप लोग की लॉजिकल रीजनिंग बची है ना। अभी बची है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप लोगों को जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं अजम्पशन, कंक्लूजन, जिसको आप निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष कहते हो, ठीक है। तो अजम्पशन है ना, आर्गुमेंट, कथन और निष्कर्ष, कंक्लूजन जो है ये बचा है। तो ये पार्ट हम अब करने वाले हैं नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो लॉजिकल के अलावा जितने टॉपिक्स आपके हो गए, प्लीज उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। इसमें इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 40 में से आप ये ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चंस लॉजिकल के रहेंगे। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे नॉन वर्बल के, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, नॉन वर्बल के। लेकिन जो बाकी जो 30 to 32 क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं? वर्बल रीजनिंग से आने वाले हैं, ठीक है। मैम मशीन इनपुट के कुछ क्वेश्चन में डाउट है आपके पास, अपने डाउट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? बेटा गिरीश, आप ग्रुप पे जुड़े होंगे तो ग्रुप पे डाल देना क्वेश्चन, मैं देख लूंगी आज, ठीक है। वंदना का कहना है मैम क्लॉक वाले नहीं आते। बेटा क्लॉक तो पहली बार चैप्टर आता ही नहीं है, क्लॉक एंड कैलेंडर इस यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में। बट आप के को मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगी, जितने के आने के चांसेस होंगे, ठीक है। जितने बेसिक क्वेश्चंस अगर आ भी गए, जिसको हम लोग क्लॉक के मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस जिसमें करने वाले हैं, तो वो चैप्टर हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक कर लेंगे, क्योंकि आता नहीं है तो इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा मेहनत करके परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो टॉपिक आते हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ। अभी तक जितने भी टॉपिक्स हो गए प्लीज उन पे फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रीजनिंग में सीरीज, सीरीज के अलावा सीरीज में नंबर सीरीज, ठीक है। इसके अलावा वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं वेन डायग्राम के। तो मैं सोच रही हूँ कि वेन डायग्राम भी आप लोग को स्पेशली, सिलोजम भी आता है और एक वेन डायग्राम, जिसमें जैसे बोला होता है ना सिटी, जैसे कोई सिटी, जैसे भोपाल,
ठीक है, भोपाल बोल दिया, एमपी बोल दिया और इसके बाद इंडिया बोल दिया। तो इसका आपको एक डायग्राम देखना होगा कि ये जो तीनों है रिलेशन है तीनों के बीच में, वो रिलेशन किस डायग्राम में फिट बैठ रहा है। तो इसके लिए मैं ऐसा बना सकती हूँ कि भाई इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर एक स्टेट एमपी है, एमपी के अंदर एक सिटी भोपाल है, तो ये भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एमपी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंफर्म है आएंगे। तो इसकी मैं आपको एक स्पेशली क्लास लेके इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बता रही थी कि जितने क्वेश्चंस आप लोग के टॉपिक्स हो चुके हैं उन पे थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो, और डाउट आता है तो प्लीज आप लोग वो डाउट को, ठीक है, क्वेश्चन डाल दिया करो ग्रुप में और वहां लिख दिया करो कि रीजनिंग का है, ठीक है। क्या होता है कई बार हम लोग, मैं फोटो डाउनलोड करके नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोग वहां अगर रीजनिंग लिख दोगे तो मैं देख लूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। लॉजिकल बस हम पढ़ने वाले अभी, लॉजिकल में वेन डायग्राम भी बचा है हमारा, बाकी सारे टॉपिक हो गए हैं। तो प्लीज आप लोग जिन्होंने कोई टॉपिक अगर मिस हो गया तो प्लीज उसका रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख लो, है ना, क्योंकि अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। जुलाई के बाद अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि अब एग्जाम्स की लाइन लगने वाली है 2-3 महीनों के अंदर, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है, तो जून जुलाई जुलाई तक तो थोड़ी और कंट्रोल में आ चुकी होगी। तो उसके बाद जैसे लास्ट ईयर हुआ था सेम वैसे यहाँ पर अभी भी हो रहा है ना। अभी 2-3 महीने के अंदर अच्छे जितने भी एग्जाम पेंडिंग है ना, सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो इसीलिए अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से चलाना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्लियर है? यस और नो? चलो एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स का बहुत प्रॉब्लम आता है कि मैम अलाउड नहीं है ये वो दुनिया भर का। एक काम करो, सुनो, आज है दिन कौन सा है आज? आज वेनसडे है ना, आज वेडनेसडे है। आप एक काम करिए, वेनसडे है तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और वेडनेसडे, मतलब आज का दिन, ये 3 दिन आप रीजनिंग के क्वेश्चंस, मतलब आप सब करो, लेकिन रीजनिंग के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं इन 3 दिन में, तो सैटरडे को वो अपना डाउट को पोस्ट कर देना। मैं सैटरडे को बात कर लूंगी, अलाउ हो जाएगा स्टूडेंट्स को। तो आप सैटरडे को अपने डाउट को वहां पोस्ट कर दो। मेरे पास संडे का टाइम होगा, संडे की क्लास नहीं होती, उसके बाद हम मंडे को उस टॉपिक, उस डाउट के, अगर कोई बहुत सारे डाउट है तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अगर मैसेज में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? 3 दिन है आपके पास, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 दिनों अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो रीजनिंग की। कोई डाउट आता है तो सैटरडे को पोस्ट कर देना, सैटरडे को आपको राइट्स मिल जाएंगे। ओके, क्लियर? चलो मूव करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। शैलेंद्र क्या बोल रहे हैं आप? ग्रुप नेम, ओके, ग्रुप नेम तो आपको नहीं पता, आप अभी तक ऐड नहीं हो क्या? यूपी पुलिस एसआई सफलता, ऐसे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, सफलता यूपी पुलिस एसआई, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, जिसमें हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सभी पेन कॉपी लेके रेडी रहना है। पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, सभी यहां ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है कि ABCDEFG कितने लोग हैं। जैसे ही उन्होंने बोला ABCDEFG, काउंट कर लो कि मेंबर है कितने, कितने हैं भाई? 7, है ना। केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। बेटा उर्वशी, आपका कहना इंग्लिश में नहीं है, मतलब सब तरफ प्रॉब्लम है ना। हिंदी में लाओ क्वेश्चन तो दिक्कत, इंग्लिश में लाओ तो दिक्कत। बेटा ऐसा है, ध्यान रखना कि सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, एक ही स्लाइड में दोनों नहीं आ पा रहे थे आगे क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने हिंदी में ही ले लिया कि हिंदी में ठीक है, ठीक है। चलो, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, मतलब एक वृत्त है, ठीक है, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल में 7 मेंबर है। जैसे ही उसने बोला ना 7 मेंबर है, तो आपको सबसे पहले
7 कैंडिडेट के लिए प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, ठीक है भाई। आगे ये कह रहा है कि इसी ऑर्डर में हो, ये जरूरी नहीं है। कंडीशन दे दी इन्होंने। कंडीशन क्या बोलता है, डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है, मतलब डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है, मतलब लेफ्ट सेकेंड नहीं है, ठीक है। लेकिन डी ए के दाएं दूसरा है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ए यहां है तो ए के राइट सेकेंड प्लेस पे कौन है, डी, ऐसा इनका कहना है। और डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, एफ यहां नहीं आएगा, ऐसा कह रहा है। एफ के बाय दूसरा डी नहीं है, मतलब लेफ्ट सेकेंड डी नहीं है। इट मींस एफ अगर यहां बिठाते हो तो लेफ्ट सेकेंड आएगा, तो इसका मतलब है एफ का ये प्लेस नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन ये हो गया डी के दाएं दूसरा। सी ए के दाएं तीसरा है, सी जो है ए के दाएं तीसरा है, मतलब ए ये है तो 1 2 3 यहां कौन होगा, सी। और सी जी के बाएं दूसरा है, और सी जो है जी के बाएं दूसरा, मतलब जी अगर यहां बैठा है तो जी के लेफ्ट सेकेंड प्लेस पे सी बैठा है, मतलब ये हो गया लेफ्ट सेकेंड, ठीक है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां कहीं बी नहीं आएगा, तो बी के लिए एक प्लेस दिख रही है, यहां भी आ जाएगा। एफ यहां नहीं आएगा तो एफ को यहां प्लेस कर दो, यहां कौन आ जाएगा, ई। तो आपका अरेंजमेंट बन जाता है ए से ए के राइट साइड में बी, बी के राइट साइड में डी, सी ई जी एफ। क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 1, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सी के एकदम राइट, एकदम सॉरी यहाँ राइट, सी के एकदम बायां कर लेना इसको, सी के एकदम बायां कौन है, ठीक है। तो सी के एकदम बाएं पे कौन है, सी के बाएं पे कौन है, डी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अगर राइट पूछे तो आपका ई आंसर हो जाता है, ठीक है। जो भी पूछेगा आप देखो, एक बार आपका अगर अरेंजमेंट हो गया तो उस पे बेस्ड जनरली 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 5 क्वेश्चन तो मान ही लो, 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो आप कर ले जाओगे अगर एक बार अरेंजमेंट कर लिया आपने तो, ठीक है। अगर इतना इजी क्वेश्चन है तो एक बात ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन के चांसेस होते हैं डेटा सफिशिएंसी में आने के, ठीक है। और थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो नॉर्मल उस पे बेस्ड 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, ए और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है, एफ। तो एफ मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डी के एकदम बाएं कौन है, डी के एकदम बाएं, डी के एकदम बाएं कौन बैठा है, बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी के बाएं दूसरा कौन है, सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट ये होगा, दूसरा मतलब बी, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डी के संबंध में ई का स्थान क्या है, डी के संबंध में ई का स्थान, डी के संबंध में मतलब विथ रिस्पेक्ट ऑफ डी पूछ रहा है वो, डी के रेस्पेक्ट में, मतलब डी से आपको देखना है ई कहां बैठा है। डी से ई दिख रहा है हमें दाएं दूसरी प्लेस पे, दाएं दूसरी प्लेस पे, तो दाएं से दूसरा कहीं है, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, चलो राइट सेकंड बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा सर्कल में आप बोल रहे हो लेफ्ट राइट कैसे करते हैं, देखो ऐसा समझो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सर्कल है, सर्कल में अगर सभी का फेसिंग सेंटर की ओर है, मतलब केंद्र की ओर है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ये है, ये 4 लोग बैठे हैं और केंद्र की ओर है इनका मुंह, ठीक है। इसका मतलब जो राइट चलेगा, राइट कैसा चलेगा, जो सबका राइट होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। और जो लेफ्ट चलेगा ऐसे, ये लेफ्ट, ये होगा लेफ्ट, तो लेफ्ट जो चलेगा वो कैसा चलेगा, घड़ी की दिशा में। क्लियर है, इतना क्लियर है।
ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये है पंक्ति वाला क्वेश्चन, रो वाला क्वेश्चन, ठीक है। बता दो जरा फटाफट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, क्या बोला है, 6 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है, ठीक है भाई, 3-3 है। तो जनरली ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना कि जब प्रत्येक में 3-3 है या कह लो 2 पंक्ति है, तो 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फेस जो होता है इन लोग का वो आमने सामने होता है, ठीक है। 99% टाइम ऐसा होगा कि आमने सामने, तो ऑब्वियस ही बात है ये फेसिंग हो जाएगा नॉर्थ और ये फेसिंग हो जाएगा साउथ, ठीक है। और नॉर्थ एंड साउथ फेस हो जाने से क्या अंतर होगा दोनों के बीच में, कि उनके लेफ्ट राइट बदल जाएंगे। मतलब अगर हम बात करें, आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो हाँ बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का था मैम। हम्म मैम जैसे कोई अरेंजमेंट दिया गया, जैसे क्वेश्चन में अरेंजमेंट दिया और हमसे पूछ लिया गया कि इसका इनपुट बताइए, तो क्या मैम डिफाइन कर सकते हैं हम लोग उसको? वो डिपेंड करता है कि अगर वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जी इनपुट मैम, में, अरेंजमेंट है। तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो नॉर्मल जिसमें वर्ड्स हैं तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर वर्ड्स हैं उस पे तो अच्छा। पॉसिबल नहीं है। अगर वो कंप्लीटली नंबर बेस्ड है, क्या होता है नंबर बेस्ड आता नहीं है आपके जी एग्जामिनेशन में, तो नंबर बेस्ड में निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस होती है ना। ज्यादातर केसेस में आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। आप और एक मैम काम करना, जैसे क्वेश्चन कोई पोस्ट कर इनपुट देना। दिया, नहीं मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें जैसे पहले और दूसरे स्टेप का अरेंजमेंट फिक्स है, मतलब हम्म पहले से किया हुआ है, तो उसके हम्म, लिए तो हमको स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है ना मैम? नहीं नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। जी वेलकम। मैम। हम्म आगे कह रहा है, यदि ई किसी सिरे पे नहीं है, मतलब ई किसी छोर पे नहीं है, तो इसका मतलब है ई कहीं कहाँ होगा, मिड में होगा। अब मिड में यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आगे बोलता है डी एफ के बाएं दूसरा है। डी एफ के बाएं दूसरा मतलब एफ यहां अगर है तो एफ के बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, डी। तो यहाँ एक पर्सन और यहाँ हो जाएगा डी, ठीक है। अब वो यहां भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, सी ई का पड़ोसी है, ठीक है भाई, सी और ई पड़ोसी है, नेबर है, और डी के विकर्णवत सामने बैठा है, कौन, सी। अब इसका मतलब है सी के विकर्णवत सामने बैठा है, मतलब ये हो रहा है कि डायगोनली ऑपोजिट, और डायगोनली ऑपोजिट का मतलब ऐसा होता है या ऐसा, यहाँ कोई बैठा है तो उसका डायगोनली ऑपोजिट ये होगा। विकर्णवत मतलब यही होता है कि अगर यहाँ बैठा है तो विकर्णवत एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, ठीक है।
अब हमसे क्या बोला है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत। मैंने मान लिया कि भाई यहाँ कहीं ई था मिड में, तो मैंने मान लिया कि उसका फेस नॉर्थ है। अगर सी उसका नेबर है ई का, तो वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मैंने मान लिया, मैं मान रही हूं तो कि सी यहां बैठा है। हो सकता है मैं आगे गलत भी हो जाऊं, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस साइड सी बैठने से सारा चेंज अलग हो जाए, पूरा क्वेश्चन ही बदल जाए। तो सी इसका नेबर है, पड़ोसी है, और डी यहाँ है। अब एक बात समझना, डी अगर यहाँ है तो एफ के वो क्या है, एफ के बाएं दूसरा है। अगर मैं एफ को यहां बिठा दूं तो भैया ये तो दायां हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं गलत जा रही हूं। कैसे? हमने ये ट्राई करके देखा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक बार आप बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप सही हो जाओगे। हो सकता है कि गलत होने के बाद आपको सेकंड कंडीशन, सेकंड ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। तो सी को यहां बिठाती हूं मैं, सी यहां बैठा है तो डेफिनेटली डी यहां होगा। जो एफ के क्या होगा, लेफ्ट सेकंड प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है, तो बी यहां बिठा दो। और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहां कौन आ जाएगा भाई, यहां कौन आ जाएगा बता दो, ए। तो ए यहां आ गया। अब हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा तो बी के सामने कौन होगा, तो बी के सामने कौन होगा, ई। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये हमने जो अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है, इस अरेंजमेंट में एक और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन का मतलब हम लोग तब तक सही है जब तक वो फेस ना पूछ ले। अगर उसने फेस पूछ लिया तो हम गलत हो सकते हैं। मतलब अगर वो ये पूछ ले कि बताइए बी का फेस कहाँ है, तो बी का फेस हम ये नहीं कह सकते कि साउथ में होगा। हम ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं ना, 1 2 3, 1 2 3। ऐसा भी तो हो सकता है ई यहां बैठा हो, है ना, और यहां कहीं सी हो, यहां डी हो, यहां एफ हो, क्योंकि एफ के बाएं दूसरा कौन होगा, डी हो जाएगा। और यहां आ जाता था कौन, यहां आ जाएगा ए, और मिड में आ जाएगा बी। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत ही उससे पूछा गया है कि आप कहीं भी गलत ना हो। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बी के सामने कौन है, तो आमने सामने तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्शन पूछ रहे तो आपका आंसर डायरेक्शन नहीं बता सकते। आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ रोहित बोलिए। मैम मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए, अभी आ रही है। मैम क्वेश्चन में जैसे बोला गया है ई किसी सिरे पे नहीं है, मींस ई कॉर्नर पे नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इसने कहा डी जो है वो एफ के बाएं में है, दूसरे प्लेस पे, हाँ। तो एफ के बाएं में है, तो ये जो डी है जहां आपने बी लिख रखा है वहां पर एफ होना चाहिए ना? नहीं, दूसरा है, डी एफ के बाएं से दूसरा है। अच्छा, ये मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
उर्वशी क्या बोल रहे हैं आप? अष्टभुज और क्या बोल रहे हैं? क्या है? तिरछा, ओके। तिरछा मतलब होता है स्लैंट, ठीक है, इस तरीके से। उर्वशी स्लैंट समझ रहे हो आप? स्लैंट मतलब अगर कोई ऐसे बैठा है तो उसका स्लैंट कहीं वो बैठा होगा दूसरा, ठीक है। और अष्टभुज का मतलब होता है 8 कॉर्नर्स हो, जिसमें 8 कॉर्नर्स। अष्ट मतलब 8, और भुज वाला मतलब जिसमें 8 भुजाएं हो, ठीक है। वो मेरे को बनाते तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ एक, ये 8, ऐसा कुछ बनता है वो, पता नहीं, लेकिन हाँ उसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 8 भुजाएं समझ लो, ये है, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे कर लो। ठीक है, तो अष्टभुजाओं वाला, तो एक एक कोने पे कौन बैठा है? एक एक पर्सन बैठा है। तो आप ऐसे कर लो, अगर अष्टभुज बनाना नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए सिंपल। ये जो लाइन बनाई है ये कोने समझ लो आप, ये कॉर्नर्स है, और ये जो है ये भुजाएं हैं, ये एक भुजा, ये दो भुजा, ऐसे, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं? महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी। तिरछा मतलब ऐसा, ठीक है, राम के सामने बैठी है। तो सब आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है रवि आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा? जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं महिमा बैठी, ऐसे तिरछा होगा ये, है ना। तो मैंने मान लिया कि महिमा, ये महिमा है, और महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी, मतलब वो किसी उसमें बैठी है और राम के सामने, तो राम यहाँ हो जाएगा। माना है मैंने कि यहाँ हो सकता है राम सुषमा की दाईं ओर बैठा है, तो भाई यहाँ सुषमा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? सुषमा के दाईं ओर राम बैठा, तो यहाँ आ जाएगी सुषमा। और रवि सुषमा के बगल में है, तो भाई भाई यहाँ रवि हो जाएगा क्योंकि साइड में है। तो एक साइड तो राम आ चुका, दूसरे साइड कौन आ जाएगा? रवि। रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के सामने, तो यहाँ आ जाएगा कौन? गिरधर, ठीक है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर बैठा है, चंद्रा की बाईं ओर मतलब अगर यहाँ चंद्रा को बिठाएंगे तो राइट हो जाएगा, तो यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं चंद्रा बैठी होगी, इसके बाईं ओर है, ठीक है। सविता महिमा की दाईं ओर है, सविता यहाँ आ जाएगी। सविता महिमा की दाईं ओर नहीं है, सॉरी नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है, तो भाई यहाँ कौन आ जाएगी? शालिनी, ठीक है। और यहाँ कौन आ जाएगी? सविता। अब हमसे क्या बोल रहा है? शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? शालिनी की दाईं ओर कौन बैठा है? रवि। सो आंसर विल बी रवि। एक बात ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एरर ये है कि यहाँ कहीं भी इमीडिएट वर्ड नहीं बोला है ना। उससे क्वेश्चन में, हालांकि सोल्यूशन तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक और करेक्शन ये होना था कि जितनी जगह उसने ये पूछा है ना कि महिमा, जैसे यहाँ राम सुषमा के दाईं ओर बैठा, तो यहाँ होना था ठीक दाईं ओर। राम सुषमा के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक वर्ड होना था, जिसको हम इंग्लिश में इमीडिएट बोलते हैं, जिससे और भी कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा ये, है ना। तो जब भी ठीक बोल रहा है, दाईं ओर है, दाईं ओर से हमें ये नहीं पता ना कि तुरंत दाईं बैठा है, ठीक दाईं बैठा। दाईं मतलब दाया, दाया सेकंड हो सकता है, दाया थर्ड हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे।
क्या आंसर है भाई? नहीं बन रहा है, मैं बताऊं या फिर टाइम लग रहा है? चलो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है एक आयताकार मतलब रेक्टेंगल की बात हो रही है कि भाई एक रेक्टेंगल मेज है, टेबल है। ये रेक्टेंगल टेबल बन रही है। अब इस रेक्टेंगल टेबल में अभी हमें ये तो पता है कि टोटल 6 मेंबर हैं, लेकिन 6 में कौन कहाँ बैठा है ये नहीं पता, तो अभी मैं प्लेस नहीं पुट करूंगी इनकी, ठीक है। क्यू मेज की चौड़ाई पे बैठा तो डेफिनेटली ये होगी चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई पे क्यू बैठा है तो मैंने बिठा दिया क्यू यहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि क्यू इस साइड भी हो, लेकिन आगे बोल रहे था उसका अच्छा पूर्व की ओर है। वेरी गुड, तो आपको ये पता चल गया कि पूर्व की ओर मतलब ये ईस्ट है, तो क्यू यहाँ। वैसे सबका फेस की बात बताइए क्या? तो क्यू ईस्ट में बैठा है, ठीक है। आगे तथा उसका मुंह पूर्व की ओर है, ये भी पता चल गया। पी का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब इस लाइन पे बैठा होगा पी, और उसके दाएं आर है, तथा उसके दाएं आर है, मतलब वहां पे 2 लोग बैठे होंगे, हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ 2 लोग हो। लेकिन आगे कह रहा है टी जो क्यू के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ है, एस बैठा और चौड़ाई की ओर एक एक व्यक्ति ही बैठे, मतलब चौड़ाई में एक एक व्यक्ति है, और जो ये होगी लंबाई, इसमें 2 लोग होंगे, ठीक है। तो ये है। अब बोल रहे हैं पी का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है, मतलब पी अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ होगा आर, ठीक है। पी यहाँ है तो उसके दाएं आर है। टी जो क्यू के सामने है तो भाई टी यहाँ आ जाएगा। टी जो क्यू के सामने के बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा है, मतलब टी जो क्यू के सामने है, ठीक है, कि बाएं वाला कोना, मतलब अगर यहाँ पर बात करें कि ये टी है तो टी का बायां यही होगा, बाएं वाले कोने से लगा हुआ एस बैठा है, मतलब यहाँ एस बैठा है ना। और यहाँ जो बचा हुआ मेंबर है, कौन बचा है? यू, तो यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है आर के ठीक सामने कौन बैठा है, तो आर के ठीक सामने यू बैठा है, और एस का मुंह किस दिशा में है? एस का मुंह कहाँ पर है? नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, तो यू उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर के अलावा डिफरेंट आंसर किस किस का आ रहा था बता दो जरा, तो आपको ये पता चल जाएगा आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। बताइए किस किस का आंसर डिफरेंट आ रहा था, ए ऑप्शन के अलावा किसका आंसर डिफरेंट था? एस नॉट कौन दे रहा था? ये अभय सिंह, आपका आंसर है। पहले डिफरेंट आ रहा था बट फिर आ गया करेक्ट, ओके वेरी गुड। चलो तो ये क्लियर हो गया सभी को, इस क्वेश्चन को आपको क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, जो क्वेश्चंस आ रहे थे अभी तक सिंगल सिंगल क्वेश्चंस बस दिया था, इनका अरेंजमेंट दे दिया था, लेकिन अब यहाँ इनका पेशा भी दिया है, ठीक है। इनके प्रोफेशंस भी दिए हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं उनमें से प्रत्येक का पेशा अलग अलग है। इन्होंने यहाँ पर इनका प्रोफेशन भी दिया है, जैसे चिकित्सक मतलब डॉक्टर है, कोई अभिनेता है, अभियंता, वास्तुकार और पायलट, बैंकर, शिक्षक, व्यापारी और पुलिस, ठीक है। फटाफट सॉल्व करो, आंसर बताओ।
चिकित्सक मतलब डॉक्टर है, अभियंता मतलब इंजीनियर है, वास्तुकार मतलब आर्टिस्ट है, आर्किटेक्ट है, सॉरी आर्किटेक्ट है, पायलट पायलट, बैंकर बैंकर, शिक्षक टीचर, व्यापारी बिजनेसमैन और पुलिस पुलिस। अभय सिंह का कहना है वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा हम्म चलिए हो गया या फिर मैं बता दूं क्वेश्चन को?
चलो ठीक है। चलो ठीक है, आप सब क्वेश्चन को करना छोड़ दीजिए, सब यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझना। देखो क्या होता है, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट की बात होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक बार में वो सीधा सीधा बन जाए। क्या होता है, समटाइम्स हम लोग को पॉसिबिलिटी लेकर भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, जब आपको लग रहा है कि सी को बिठाने की और 2-3 जगह है, ठीक है, तो 2-3 जगह में से सी कहीं भी बैठ सकता है। अब सी को अगर आपने कहीं बिठा दिया कि भाई 3 जगह में से एक जगह मैंने बिठा दिया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो राइट ही हो जाए एट द एंड, है ना, वो गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा, उस जगह जहां उस क्वेश्चन में जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझना है सभी को, ठीक है। मैं कहां पर क्या कर रही हूँ वो आपको समझना है। जैसे अब यहां पर इन्होंने एक चीज तो पहले ही बता दी कि भाई कि टोटल है 8 लोग, है ना, ये 8 है, और 8 मेंबर में सभी का फेस जो है वो केंद्र की ओर है, सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं, और सबके एक एक क्या है, प्रोफेशंस गिवन है, ठीक है। तो पुलिस जी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पुलिस जो है वो जी के, मतलब जी अगर यहां बैठा है तो दाएं तीसरे स्थान पे पुलिस बैठा है, तो 1 2 3 यहां पे वो बंदा बैठा जो पुलिस होगा, ठीक है। देन आगे क्या बोल रहे हैं, सी जी का सी जी का एक निकटतम पड़ोसी है। अब सी जो है जी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब सी यहां भी हो सकता है, यहां भी। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, तो मैं आपके सामने 2 फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो समझना, क्योंकि आपको ये पता है कि सी की पॉसिबिलिटी 2 है, ठीक है। कैसे 2 है, सी जो है वो जी के लेफ्ट में बैठ सकता है या फिर राइट में। तो मैंने यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी के लिए 2 फिगर ड्रॉ कर ली, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं करना है कि 4 पॉसिबिलिटी बन रही तो 4 फिगर ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको वहां पर पॉसिबिलिटीज को हटाते हुए चलना है। कोशिश ये करना है कि सिर्फ मैक्सिमम 2 ही फिगर बनाओ, दोनों को कंटिन्यू करो, ठीक है। आगे सी वास्तुकार जो है सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, वास्तुकार मतलब आर्किटेक्चर जो होगा वो सी के दाएं और दूसरे स्थान। अगर सी यहां बैठा है तो यहां पर मैं हिंदी में लिख ले रही हूं कि ये है कौन, वास्तुकार। अब एक बात बताओ, यहां आ गया वास्तुकार, लेकिन सी अगर यहाँ है तो यहाँ वास्तुकार आ सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी पुलिस है। इसका मतलब हमारा एक जो पॉसिबिलिटी है वो अभी से ही रॉन्ग दिख रहा है कि ये गलत है, तो यहां सी नहीं बैठेगा। तो अभी मुझे ये तो कंफर्म हो गया भैया कि सी जो होगा वो जी के लेफ्ट में बैठेगा। सी अगर जी के लेफ्ट में बैठा है तो डेफिनेटली यहाँ कौन है, वास्तुकार। तो मैंने इसको वास्तुकार ही रहने दिया, ठीक है। 2 फिगर इसलिए कि आगे और भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, ठीक है। बी एच के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एच के दाएं तीसरे स्थान, मतलब अगर एच यहाँ होता है, मेरी बात सुनना, एच तो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। अगर एच यहाँ बैठता है तो बी जो है वो दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ बी बैठेगा। इफ इन केस एच यहाँ बैठता है तो यहाँ बी होगा, यहाँ एच होता है तो यहाँ बी होगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है। हो सकता है कि 3 पॉसिबिलिटी में आप यहाँ अगर एच को बिठाते हो तो 1 2 3 बी यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ की पॉसिबिलिटी कि एच यहाँ बैठे तो दाएं तीसरे स्थान पे बी बैठा, 1 2 3 बी यहाँ हो सकता है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी में मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, लेकिन ये बोल रहा है कि एच ना तो पुलिस है ना वास्तुकार, मतलब एच तो यहाँ नहीं आएगा। मैं इसको अंदर लिख रही हूँ, एच यहाँ नहीं आएगा, एच यहाँ भी नहीं आएगा। अब बताओ कितनी पॉसिबिलिटी, एच यहाँ नहीं आएगा तो एच यहाँ आता है तो 1 2 3 बी यहाँ आ जाएगा। अगर एच यहाँ नहीं है तो एच यहाँ आता है तो 1 2 3 बी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब एच यहाँ भी नहीं आएगा। अब एच यहाँ आता है तो 1 2 3 बी यहाँ पर भी एच नहीं आएगा। एच यहाँ आ सकता है तो 1 2 3 बी यहाँ से, मतलब एक बात बताओ, और एच तो यहाँ भी नहीं आएगा ये दोनों प्लेस पे,
क्योंकि यहाँ सी जी बैठे, 1 2 3 4 5 6 जगह पे एच नहीं आएगा, तो यही बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। 6 जगह पे नहीं आएगा तो कितनी जगह पे आ सकता है? 2। सिर्फ 2 जगह पे एच आ सकता है। कौन से 2 प्लेस? एक तो ये कि एच यहां है तो 1 2 3 बी यहां होगा। दूसरी ऑप्शन की कि एच यहां हो, तो इसीलिए 2 फिगर को मैं लेके चल रही हूँ। एच अगर यहां है तो 1 2 3 बी यहां हो जाएगा। क्या इतना आप लोग को क्लियर हुआ? कमेंट में पहले यस करके बताओ, तभी मैं आगे चलूंगी। क्या इतना समझ में आया कि क्वेश्चन में हमें इस तरीके से जाना होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी ढूंढना होता है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे? केवल एक व्यक्ति सी और शिक्षक के मध्य बैठा है, मतलब टीचर और सी के बीच में 1 ही लोग है। अब बताओ, इस फिगर में देखें तो सी और टीचर यहां हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ वास्तुकार है। इस साइड नहीं तो इस साइड देखते हैं। बी क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है। ठीक है, बी क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है। बी अगर टीचर है तो बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है। यहां पर टीचर आ सकता है। अभी हमें नहीं पता कि वो टीचर कौन है, लेकिन कोई भी हो सकता है। सी और टीचर के बीच में एक व्यक्ति, यहां तो वास्तुकार है। क्लियर हो गया? आगे कह रहा है ए और एफ परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब ए और एफ एक दूसरे के नेबर हैं। ए और एफ नेबर है, तो मैंने यहां लिख लिया ए एफ साथ में बैठेंगे जहां भी बैठेंगे। अब बताओ, मैं उनकी प्लेस ढूंढती हूँ कि कहां कहां वो बैठ सकते हैं। ए एफ यहां नहीं बैठेंगे, ए एफ यहां भी नहीं होंगे, ए एफ यहां पर भी नहीं होंगे, यहां पर भी नहीं होंगे। लेकिन यहां हो सकते हैं क्या? यस। यहां हो सकते हैं क्या? नो। यहां हो सकते हैं क्या? नो। मतलब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए एफ यहां होंगे। ठीक है, आगे ए एफ यहां भी नहीं होंगे, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। ए एफ यहां हो सकते हैं या फिर यहां हो सकते हैं, है ना? तो हमारे पास ये 4 प्लेस है इसमें, सेकेंड वाले में, और इसमें सिर्फ 2 प्लेस है जिसमें बैठ सकते हैं। आगे कह रहा है ना तो ए और ना तो एफ पुलिस है, मतलब यहां पर ए और एफ की जगह मैं बनाने के चाह रही थी, सोच रही थी, लेकिन ये कह दिया कि ए यहां भी नहीं आएगा और एफ भी नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा इसका मतलब ये तो पूरा रॉन्ग, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन ही नहीं बच रहा है एफ को बिठाने के लिए। इसका मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है ये गलत हो गया यहीं पर। क्यों? क्योंकि ए एफ यहां भी नहीं बैठेगा, यहाँ तो बी है। ए एफ यहां भी नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ तो बी है। ए एफ यहां भी नहीं बैठेगा, यहाँ तो सी बैठा है। तो यहाँ सी जी बैठा है, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। यहाँ हम बिठा नहीं सकते क्योंकि पुलिस और ए और एफ पुलिस नहीं है। तो सेकेंड वाला कैसे हो सकता बेटा? अमन, एच के पास अगर एफ हो जाएगा यहाँ, तो ये तो एफ पुलिस बन गया, और यहाँ क्या बोला? एफ पुलिस। ना तो ए ना तो एफ पुलिस है, मतलब यहाँ ए भी नहीं आएगा और एफ भी नहीं आएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्लियर हुआ अमन? पुलिस ए भी नहीं बनेगा, मतलब ए पुलिस नहीं होगा और एफ भी पुलिस नहीं होगा। अब बताओ, तो दोनों ही नहीं बैठ पाएंगे ना इस जगह पे, तो ए भी नहीं बैठ पाएगा, एफ भी नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब ये हमारा अरेंजमेंट पूरा का पूरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा क्रॉस हो गया। तो अब हमारे पास ए एफ को बिठाने के लिए ये जगह भी नहीं बची, ये वाली। यहाँ 4 प्लेस बोल रही थी मैं, लेकिन यहाँ तो ए एफ बैठेगा नहीं और यहाँ भी नहीं बैठेगा। यहां बैठ सकते हैं भाई। मैं ये कह सकती हूँ कि या तो ए टीचर है या फिर एफ टीचर भी बन सकता है और ए यहां भी हो सकता है। तो मैंने इनको स्लैश लगा के ऑब्लिक करके बिठाया है, क्योंकि क्या आगे नहीं पता कि ए टीचर है या एफ। ठीक है, ए टीचर है, एफ कौन है अभी नहीं पता, इसीलिए मैंने उन लोग के बीच में ऑप्शन रखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? चिकित्सक ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। चिकित्सक जो है, मैंने मान लिया ये तो गलत हो गया, इसको मत देखो, इसको देखना है ना, सेकेंड वाले को। अब एक बात बताना, ए के क्या बोल रहा है? ए के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? चिकित्सक। अगर मैं ए को यहां बिठाती हूँ तो चिकित्सक सी बनता है, ए को ये बिठाती हूँ तो चिकित्सक एच बनता है। तो अभी मुझे नहीं पता तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, ये कंडीशन अभी छोड़ देती हूँ, ये वाली। चिकित्सक ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये छोड़ दो अभी। 2 व्यक्ति डी और अभियंता के मध्य बैठे हैं, डी और अभियंता के मध्य बैठे हैं। ठीक है,
अब बताओ डी कौन होगा? ये तो डी होगा नहीं, तो डी ये दोनों में से ही हो सकता है। अगर डी पुलिस होता है, डी अगर, लेकिन आगे बोल दिया डी पुलिस नहीं है, तो मान लो कि भाई ये डी है, डी ये है, तो क्या बोल रहा है, दो व्यक्ति डी और अभियंता के मध्य है, तो दो व्यक्ति, ये दो को छोड़ के यहाँ अभियंता नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ टीचर है, तो ये दो व्यक्ति, इसका मतलब सी क्या बन जाएगा, अभियंता, मतलब क्या हो जाएगा, ये इंजीनियर, सी बन जाएगा इंजीनियर। आगे कंडीशन में बोल रहा है पायलट पुलिस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पायलट जो है वो पुलिस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पायलट नहीं आएगा, तो इनमें से कहीं हो सकता है। पहले तो ये एक कंडीशन हमारी जो बची थी, पहले उसको क्लियर करो। केवल एक व्यक्ति सी और टीचर के बीच में बैठा, ये एएफ परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं, और चिकित्सक ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अब बताओ, एक अगर ए यहाँ बैठता है तो दाएं दूसरे पे सी, तो अभियंता हो गया, तो चिकित्सक नहीं बन पाएगा, मतलब यहाँ ए नहीं है, यहाँ ए नहीं है, मतलब ये एफ है, टीचर कौन है, एफ। फिर अब कौन बचा है, जो प्लेस बचा है ये हो जाएगा किसके लिए, ए के लिए, ठीक है, तो यहां हो जाएगा ए। अगर ए ये है तो ए के दाईं ओर दूसरे प्लेस पे कौन बैठा है, चिकित्सक, मतलब एच जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, चिकित्सक। अब बताओ, एच चिकित्सक, सी अभियंता, एफ टीचर हो गया, ये पुलिस हो गया ये। अब हमारे पास एक और कंडीशन बोल रहा है पायलट पुलिस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ कहीं पायलट नहीं होगा, ना ए पायलट है ना डी पायलट है, तो पायलट कौन बन जाएगा, जी, जी पायलट हो जाएगा। अब बैंकर ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर, मतलब डी, डी क्या हो जाएगा, बैंकर, ठीक है। अब हमारे पास अगर कैंडिडेट की बात करें तो ए बी सी डी, ई बचा है तो ई हो जाएगा पुलिस। अब प्रोफेशन की बात कर लो, चिकित्सक हो चुका है, अभियंता हो चुका है, वास्तुकार हो चुका है, पायलट हो चुका है, बैंकर हो चुका है, व्यापारी बचा है, तो ए क्या हो जाएगा, व्यापारी, ठीक है, ए व्यापारी हो जाएगा। तो हमसे पूछा है निम्न में से कौन व्यापारी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बचेगा, ए हो जाएगा व्यापारी। शैलेंद्र बिल्कुल क्या कह रहे हैं, वेरी कंफ्यूज्ड बेटा, ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बाकी और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुआ? फटाफट से एक बार बता दो किसको समझ में नहीं आया। आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है, अब है बेटा, रोहन ऐसा ही होता है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, अगर इस तरीके से आता है, बिल्कुल अब है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, बिल्कुल रिक्वायर्ड है हमें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस ही करोगे तभी आगे पढ़ोगे, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार पढ़ लेने से कोई भी, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, कुछ भी नहीं बन सकता बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के लो यार, जो आप जीएस वगैरह भी पढ़ते हो, जीएस है ना, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस जो भी पढ़ते हो, तो सारी चीजें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि वहां पेन कॉपी लेके बैठना है, लेकिन हाँ कि उसको रिवाइज करना तो होता ही है हमें। बिक्कू क्या बोल रहे हैं? बेटा आरएस अग्रवाल वगैरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वो टॉपिक करना जो जो प्रैक्टिस, जो जो मैंने बताया है कि ये टॉपिक आने के चांसेस हैं, बस। देखो आप जितने भी बातें बोल रहे हो ना कमेंट में कि मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना डिफिकल्ट आता है, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैम सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही है, प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस जब करोगे तो टाइम भी कम लगने लग जाएगा और बनने भी लग जाएगा, ठीक है। आप स्टिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें, आपको अगर हाई लेवल देखना है ना,
तो एक बार कभी SBI PO का पेपर उठाना, कभी ऐसी बोलो सिर्फ देखने के लिए। आप जो कह रहे हो ना ये लेवल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेवल एक्चुअल में देखना है ना सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का, तो आप कभी उठाना SBI PO का पेपर, मेंस का, है ना, मेंस का पेपर उठाना, कभी उसमें सिटिंग अरेंजमेंट देखना, तब तो आप दिमाग हिल जाता है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक तो लेंदी भी होता है, पूरा लेंदी क्वेश्चन होगा, है ना, इतनी ज्यादा कंडीशंस, इतनी ज्यादा उसमें कंडीशंस बनती है। हाँ, फ्लोर बेस्ड होते हैं, फ्लोर बेस्ड ऐसा कुछ वो नहीं है कि फ्लोर बेस्ड ही डिफिकल्ट होगा। उसमें तो सर्क्यूलर हो, लीनियर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, फ्लोर बेस्ड हो, कुछ भी हो, किसी को भी डिफिकल्ट बना सकते हैं, उसका लेवल ही कुछ अलग ही होता है। ठीक है, चलो तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि थोड़ा और रेस्ट करना है? हाँ, कि थोड़ा और रेस्ट करना है, बता दो जरा फटाफट। चलो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। पुलिस के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है? तो पुलिस के संदर्भ में एफ का स्थान पूछ रहा है, तो पुलिस है कहाँ? ये पुलिस के संदर्भ में एफ का स्थान दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षक और अभियंता के ठीक मध्य में कौन बैठा है? शिक्षक और अभियंता के बीच में कौन बैठा है? चिकित्सक, केवल चिकित्सक बैठा है, केवल चिकित्सक बैठा है ना। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये आ गया फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं अमन पांडे? हम्म, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑड, उर्वशी ऑड होता है, विषम मतलब ऑड, सम मतलब इवन। ये कौन करेगा? अरे आगे, अरे अच्छा ये बताइए, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ यूपीएसआई नहीं, जो यूपीएसआई के अलावा भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम्स की?
क्या आप तैयारी कर रहे हैं अमन? किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके अलावा? This meeting is being recorded. बैंकिंग एग्जामिनेशन। एनटीपीसी सेकेंड एग्जाम, ओके, एंड बैंक, ओके। उर्वशी, बैंक का तैयारी कर रहे हैं आप? ओके, तो एक बात बताइए मुझे कि बाकी जैसे अभी आरआरबी वगैरह के एग्जाम्स होने हैं, आरआरबी क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया, तो आप लोग फॉर्म भरेंगे? यूपीएससी, अमन इतने सारे एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, फोकस एक पे करो, है ना। एक पे इन द सेंस जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा कि भाई हम किसी में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, राइट। और अपना बेस्ट देने के लिए कोई एक एग्जामिनेशन, एक इन द सेंस सिर्फ एक नहीं, जैसे बैंक और एसएससी समझ में आता है, एसएससी और एग्जाम ये आपके ये समझ में आते हैं कौन से, रेलवे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन अब यूपीएससी तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब या तो उसकी अलग से प्रिपरेशन करो सिर्फ। हाँ मन, बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था कि यूपीएससी ने अभी एक निकाला है, जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ का जो है ये फोर्स लाइन में अभी आपकी आवाज कट रही है, क्या फॉर्म अप्लाई, बीएसएफ? बीएसएफ का एक यूपीएससी ने निकाली है, सीआईएसएफ अच्छा का अच्छा अच्छा, मतलब फोर्स लाइन, केवल हम उसके लिए अप्लाई किए हैं। ओके ओके ओके। उसका सिलेबस तो लगभग सेम ही एक होगा, नई, बीएसएफ, मुझे लगता है बीएसएफ और सीएसआई ये इसका, अगर सिलेबस की बात करें तो मुझे लगता है सिलेबस तो सेम ही होगा, यूपीएसआई की तरह या एसएससी की तरह होगा। हाँ इसी की तरह है, फिर ठीक है। बाकी वो आईएसपीसीएस तो है। अच्छा है फिर तो। लेकिन हाँ यही है कि फोकस बहुत अच्छे से हमें, जैसे अगर जैसे यूपीएसआई की कर रहे हैं तो यूपीएसआई पे ज्यादा फोकस करो, अभी एग्जाम होने वाले हैं, उसके बाद आरआरबी होगा। तो ये है कि जिसका जैसे बैंक की अगर बात करें, बैंक का लेवल हाई होता है कंपैरेटिवली एसएससी के और यूपीएसआई के। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है, उसका सिलेबस और उसका लेवल, सारी चीज आप देखते चलिए, तभी आपको आइडिया लगेगा, है ना। और उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है सभी को, ठीक है। चलो क्वेश्चन का अभी आंसर, एक यूपीएसआई पे और एक एनटीपीसी सेकंड वाले पे, क्योंकि उसमें मैम हम थोड़ा श्योर हैं कि एनटीपीसी में शायद हो जाए। हाँ एनटीपीसी का तो सिलेबस फिर भी कंपैरेटिवली बैंक के थोड़ा इजी होता है, तो फोकस कर सकते हो। एग्जाम होने वाला भी है शायद ना एनटीपीसी का? नहीं मेरा हो गया है मैम, मैं सेकंड तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छा गया है पेपर। ओके, फर्स्ट निकल गया है, मेरा गलत हो गया ये वाला, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है 8 मेंबर है और 8 मेंबर अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं। तो मैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इस 8 फ्लोर पे ये, ठीक है, 8 फ्लोर पे बहुत सारे लोग, अब ये नहीं पता कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है। केवल 3 व्यक्ति ई के तल के नीचे तल पर रहते हैं, मतलब 1 2 3 रहते हैं, इसका मतलब ई यहाँ कहीं होगा, तभी उसके नीचे कितने हैं, 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति ई और एच के तल के मध्य रहते हैं, किसके, ई और एच के तल के बीच में 2 तल हैं, ये कहना है इनका, क्योंकि एक तल पे एक फ्लोर पे एक ही लोग रह रहे हैं। तो अब एक बात बताओ मुझे,
मैं इसको फिर से बना लेती हूँ, यहाँ देख लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस फ्लोर की अगर हम बात करें कि भाई ई यहाँ रह रहा है, कहाँ पर था ई यहाँ पर है। अगर ई 2 फ्लोर छोड़ के, सॉरी ई के नीचे 3 फ्लोर है, ये हमें पता है। ई और एच के बीच में 2 फ्लोर है, तो 2 कंडीशन है मेरे पास। एक तो ये कि नीचे यहाँ एच बैठे, ई के 2 फ्लोर छोड़ के एच यहाँ हो, या फिर ई के 2 फ्लोर को छोड़ के यहाँ पर एच हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी को मैं लेकर चल रही हूँ आगे। हो सकता है मैं एक में गलत हो जाऊं। आगे बोल रहा है एक से अधिक व्यक्ति ए और ई के तल के मध्य रहते हैं, मतलब ई और ए के बीच में जो है वो एक से ज्यादा लोग, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बट एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सी अभी नहीं पता, यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी बिठा सकते हैं, इधर भी बिठा सकते हैं, यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में तो अभी कहीं पर भी हो सकते हैं, अभी छोड़ दो। यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ई इसमें भी बात करें तो इसमें यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो आगे देखते हैं, इसीलिए हम छोड़ देते हैं कंडीशन। सी जी के ठीक ऊपर है, मतलब जी जहां होगा उसके ऊपर जस्ट सी बैठेगा, ठीक है। सी विषम संख्या वाले तल पर रहता है, मतलब सी ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स पे रहता है, ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर फ्लोर सी। अब ऑड नंबर पे 1 है, अगर सी को यहाँ बिठा देंगे तो जी कहाँ जाएगा भाई, इसलिए सी यहाँ नहीं होगा। सी यहाँ हो सकता है तो जी यहाँ हो जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी। सी यहाँ हो नहीं सकता, ऑड नंबर 5 भी है, लेकिन उसके नीचे जी चाहिए, यहाँ होगा नहीं। मतलब इस फर्स्ट वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग जाए तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके अलावा सी को यहाँ बिठा सकते हैं तो जी यहाँ, सी को यहाँ तो नहीं, सी को यहाँ भी बिठा सकते हैं और जी यहाँ, मतलब सेकंड वाले में 2 कंडीशन है कि सी और जी यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं 7 और 6 पे। आगे ठीक है, तो अभी मैं रख नहीं रही हूँ सेकंड कंडीशन में, ठीक है। केवल एक व्यक्ति बी और एफ के मध्य बैठा है, बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब बताओ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जाए, बी और एफ में एक व्यक्ति बैठा है, मतलब यही होगा, या तो बी यहाँ होगा या फिर एफ यहाँ होगा, लेकिन एफ यहाँ होगा या फिर बी यहाँ होगा, लेकिन यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं इसमें। तो बहुत सारी, अभी हम चल ही नहीं रहे आगे। बी एफ के ऊपर तल पे रहता है, मतलब बी ऊपर फ्लोर पे है और एफ नीचे फ्लोर पे। इसका मतलब है यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी होगा, यहाँ एफ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद डी सम संख्या वाले तल पर रहता है। डी सम संख्या वाला तो कोई बचा ही नहीं फर्स्ट में, मतलब ये पूरा गलत। सम संख्या वाला फ्लोर तो कोई बचा ही नहीं, मतलब पूरा गलत। अब अगर ये गलत हो गया तो मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी, समझना, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी में कौन कौन सी समझना, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ। ई यहाँ था, एच यहाँ था, सी जी के लिए सी यहाँ जी यहाँ, और दूसरे वाले में सी यहाँ होता था जी यहाँ होता था, ये कंडीशन बन रही थी, ठीक है। इसके बाद सी विषम संख्या ये हो गया। केवल एक व्यक्ति बी और एफ के मध्य रहता है, तो एक व्यक्ति बी और एफ के बीच में ये कंडीशन है, या तो ये या फिर यहाँ यहाँ। इसमें बी और एफ के बीच में बी यहाँ और एफ यहाँ कंफर्म हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी और यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है। डी सम संख्या वाले तल पर रहता है तो डी दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और 8 भी खाली है। अब एक बात बताओ, 8 खाली है, यहाँ पर डी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन ये बोल रहा था ई और ए के बीच में कितने, एक से ज्यादा फ्लोर। अगर मैं ए को यहाँ रखूंगी तो एक ही फ्लोर है, गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा डी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस अकॉर्डिंग चले, इसकी जो सेकंड कंडीशन थी, इसमें ये कह रहा था बी और एफ के बीच में एक ही व्यक्ति रहता है, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो बी और एफ की अगर हम बात करें, डी सम संख्या पे है, तो डी के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। ए कहाँ आएगा, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है क्या ए, अगर ए को यहाँ रखते हैं, ठीक है, मेरी बात समझना, अभी आंसर आया नहीं है, ठीक है। अगर हम ए को यहाँ रखते हैं तो सी जी तो हो चुका है, उसके बाद बी और एफ के बीच में केवल एक ही लोग है, मतलब बी यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, लेकिन फिर डी के लिए गड़बड़ हो गया। अगर मैं ए को यहाँ रख दूं, ए और ई के बीच में इतने लोग हो जाए 3,
क्योंकि एक से ज्यादा बोला है तो भाई ठीक है, चलेगा 3 लोग भी। अगर तो सी विषम संख्या ये भी हो गया, केवल एक व्यक्ति बी और एफ के बीच में रहता है तो भाई बी यहाँ जाए एफ यहाँ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर बी और एफ के बीच में ऐसा होता है कि बी यहाँ एफ यहाँ और डी सम संख्या वाले तल पर रहता है तो डी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर बोला था परंतु दूसरे तल पर नहीं रहता, डी दूसरे तल पर नहीं रहता, मतलब सेकेंड वाला गलत। अभी हमारा अरेंजमेंट करेक्ट कौन सा है? ए बी डी एफ ई सी जी एच, ये वाला अरेंजमेंट हमारा करेक्ट है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 8वें तल पे कौन रहता है, तो 8वें तल पे कौन रहता है? ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, इस पे बेस्ड कितने व्यक्ति एफ और ए के मध्य में रहते हैं? ए और एफ के बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं। जी के ठीक नीचे कौन रहता है? तो जी के ठीक नीचे कौन है? एच, तो आंसर हो जाएगा एच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 5 विकल्पों में से 4 एक निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो बताना है। एफ डी जी ई ए, एफ डी जी ई ए, ये थे। तो अब बताओ एफ कहाँ बैठा है? 5th नंबर पे। डी कहाँ बैठा है? 6 नंबर पे। जी कहाँ बैठा है? 2nd पे। ई कहाँ बैठा है? 4th पे। ए कहाँ बैठा है? 8 पे। अब बताओ 8 पे बैठा है ए, मतलब 2 6 4 8, ये जो है इवन नंबर है, ये ऑड है, मतलब आंसर क्या होगा हमारा? एफ। तीसरे तल पर कौन रहता है? तीसरे तल पे कौन रहता है भाई? सी रहता है तीसरे तल पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। मुझे फटाफट से एक बार बताओ कमेंट करके, क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर है, वंदना का कहना है। बाकी स्टूडेंट बताओ फटाफट से, क्या ये क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं? कौन ने बोला था क्या मैम सेकंड पॉसिबिलिटी? रीता क्या बोल रहे हैं आप? अभय सिंह आपने क्या कहा मैम सेकंड पॉसिबिलिटी? क्या बोल रहे हैं? पूरा लिखो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से लिखो। रीता कह रहे हैं एक बार फिर से समझा दीजिए। बेटा देखो फिर से दोबारा समझाना, जब वहां आपको क्वेश्चन कराते हैं तो आपको तुरंत वहां पर बताना चाहिए हैंड रेस करके जहां डाउट आ रहा है। अब पूरा फिर से समझाने में टाइम वेस्ट ही है। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ। रीता आप अनम्यूट करके ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। हेलो मैम। बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। ये थोड़ा सा कंफ्यूज था कि डी, ये जो लाइन 1 से लेके 8 तक है, हम इसे कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही, फिर से बोलो। मैम जो ये 1 से लेकर 8 तक है, ABCDEFGH, ये सभी कैसे करेंगे मैम? क्या कैसे करेंगे? ए इसी बी सी क्या कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या कैसे करेंगे इनको? ये 4 मतलब E4 पर जगह पे कैसे आ जाएगा? ये कंडीशन क्या दी हुई है? हेलो, कंडीशन दी हुई ना बेटा, ये कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग तो सॉल्व करना है हमें। क्या बोला है? केवल 3 व्यक्ति ई के तल के नीचे रहते हैं, तो केवल 3 ही फ्लोर होंगे, 1 2 3 किसके नीचे? ई के नीचे, तो इसीलिए ई चौथी मंजिल पे रहेगा।
चौथी मंजिल पे रहने का मतलब नीचे उसके कितने लोग रह सकते हैं? 3 लोग। 3 लोग। ये इसीलिए ई को चौथी मंजिल पे रखा। 5वीं पे रख देते तो क्या गड़बड़ हो जाता कि 4 लोग हो जाते, लेकिन वो तो 4 बोला नहीं है। कितने बोला? 3 व्यक्ति बोला है, बस इसका मतलब 3 व्यक्ति रहेंगे नीचे। यस मैम। क्लियर है? ठीक है, ओके, हाँ। क्लियर। और बताओ, कोई किसी को कोई डाउट, कहीं कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? हम्म। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के लिए कौन बोल रहा था कि मैम और प्रैक्टिस करा दीजिएगा? रोहित, मुझे लगता है आपका कहना था कि सिटिंग अरेंजमेंट के और क्वेश्चंस करा दीजिए। तो आपको क्लियर हो रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल उतना ही हाई होते जाएगा, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन, 7 फ्रेंड्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इनको फ्रूट पसंद है ना? और अलग अलग शहर में रहते हैं 7। फटाफट ट्राई करो, फिर मैं आपको आज होमवर्क भी देने वाली हूँ। 2 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में। चलो अच्छा, मैं ही बता दे रही हूँ, अब छोड़ दो, आप लोग बहुत कर चुके क्वेश्चन, थक गए होंगे ना। चलिए सभी ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू, टोटल है 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फूड पसंद कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है सिटी से हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू, ठीक है? अब फ्रूट का एक कॉलम हो जाएगा और एक कॉलम हो जाएगा सिटी का। ये फ्रूट का हो जाएगा, ये सिटी का हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं कंडीशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है क्यू जो है, क्यू को आम पसंद है, क्यू को मैंगो पसंद है, तो मैंने यहाँ लिख लिया मैंगो, ठीक है? उसका पसंदीदा शहर जो है वो चेन्नई है। वह व्यक्ति जिसका पसंदीदा शहर पुणे है, तरबूज पसंद करता है। मतलब जिसकी भी बात होगी, जिसको तरबूज पसंद है, ठीक है, वो शहर की अगर बात करें, वो शहर कौन सा है? पुणे है। टी कोलकाता शहर पसंद करता है, टी को सिटी कौन सी पसंद है? कोलकाता। आर को अमरूद पसंद है। तो जो जो पहले दिया है वो मैं लिख दे रही हूँ पहले, उसके बाद हम आगे देखेंगे। और उसका शहर जो पसंद है वो मुंबई पसंद नहीं करता, मतलब आर जो है मुंबई पसंद नहीं करता। डब्ल्यू को कोचिन शहर पसंद है। और उसे या तो केला या नाशपाती पसंद नहीं है, ठीक है? जब भी ऐसी बात आती ना कि या तो केला और या तो नाशपाती, इसका ये मतलब समझ लेना सिटिंग अरेंजमेंट में इसे दोनों ही पसंद नहीं है, इनका ये कहना है। वह व्यक्ति जैसे संतरा पसंद है, उसका संतरा जिसको पसंद है उसे शहर हैदराबाद। टी को नाशपाती पसंद नहीं है, टी को नाशपाती। पी का जो शहर है वो पुणे भी नहीं है और हैदराबाद भी नहीं है। पी का शहर पुणे भी नहीं है और हैदराबाद भी नहीं। चलो ठीक है। एस को तरबूज पसंद नहीं है, एस को तरबूज पसंद नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब इतना लिखने के बाद बहुत समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। पी को अब बताओ, तरबूज और पुणे, ऐसा ये जो है पुणे और तरबूज जो बात हो रही है यहाँ पर, वो उस जगह पे आएगा जिसके दोनों जगह खाली हो। ये भी खाली, ये भी खाली, तो ये एक ऑप्शन है। पी एस खाली है और बी खाली है, तो ये दोनों चीज वहीं पर आएगी जो दोनों जगह पे खाली है। लेकिन पी को तो तरबूज भी नहीं पसंद है और ना तो नहीं, पी को पुणे भी नहीं पसंद है और ना हैदराबाद, मतलब पी की जगह पे ये नहीं आएंगे दोनों।
अब एस को तरबूज पसंद नहीं तो एस को क्या पसंद हो जाएगा, संतरा। और एस को अगर संतरा पसंद है तो एस कहाँ जाएगा, हैदराबाद में उसको पसंद होगा। और वी को क्या हो जाएगा, तरबूज पसंद होगा। और शहर कौन सा पसंद होगा, पुणे। अब टी को नाशपाती नहीं पसंद तो डब्ल्यू को या फिर पी को नाशपाती पसंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे बोला था डब्ल्यू को जिन शहर पसंद है उसे नाशपाती और केला पसंद नहीं है। मतलब टी को ही फिर टी को नाशपाती और डब्ल्यू को भी नहीं पसंद तो नाशपाती किसको पसंद होगा, पी को। और केला इसको पसंद हो जाएगा होगा किसको, टी को। फिर अब कौन सा वो बच रहा है, सेब। डब्ल्यू को सेब पसंद होगा। शहर की बात कर लो तो शहर में आर को मुंबई पसंद नहीं तो पी को मुंबई पसंद होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर कौन से शहर बच रहा है बता दो भाई, दिल्ली। तो दिल्ली हो जाएगा किसको, आर को। ये होगा हमारा अरेंजमेंट। सेब किसे पसंद है, सेब पसंद है डब्ल्यू को, तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। पी को दिल्ली नहीं बेटा, उर्वशी पी को आएगा। दिल्ली कैसे आएगा पी को, अब है पी को दिल्ली पसंद है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। पी को दिल्ली नहीं होगा, आर को दिल्ली पसंद होगा, क्योंकि आर को मुंबई नहीं, अब मुंबई नहीं आएगा तो मुंबई तो यहीं जाएगा ना, इसीलिए दिल्ली यहां जाएगा। ठीक है, अभय सिंह कुछ कह रहे थे आप, क्लियर है, चलो वेरी गुड। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है होमवर्क में, ठीक है। बाकी ये सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए सिटिंग अरेंजमेंट के, तो आज इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं। मशीन इनपुट भी आई होप क्लियर हो गया होगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अब जो बचे टॉपिक है उन पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो डाउट के लिए मैं आपको बता दिया है, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे को आप लोग उस ग्रुप पे अपने डाउट, रीजनिंग डाउट करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको कर लेना, इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगी आगे, ठीक है। विपिन वर्मा बोलिए। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि वो साउथ और नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये दो ग्रुप जो हैं, और जबकि ये भी कहा है कि 5 मंजिला इमारत में निवासी हैं, तो वो अलग है, इमारत मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसा बनेगा इसका अरेंजमेंट कि भाई ये रो है, इसमें जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, ये ऐसे ऐसे बैठे हैं, और एक 5 मंजिला इमारत है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये होगी ऐसा, और इसमें 2-2 ग्रुप है कि 2 लोग बैठे एक ही मंजिल पे, ऐसे। तो दोनों अलग अलग अरेंजमेंट होगा, ठीक है। उसके लिए आगे कंडीशन बीच में दी है सारी, ठीक है मैम। चलो तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। आज यही क्लास हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो तो आज ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया इस क्वेश्चन का, चलो ठीक है। नो मैम वंदना तो ले लो भाई, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो तो फिर आज हम लोग यही क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है।